रात के 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी में मजबूर होकर मैं अपनी बड़ी बहन के कमरे में चला गया। वहां आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट जल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थीं, लेकिन ऊपर मैंने अपनी बड़ी बहन को नहीं देखा। वो कमरे में नहीं थी। मैं बहुत हैरान हुआ कि मेरी बहन रात के इस वक्त कहाँ जा सकती है। मैं बाहर सहन में आया। हमारा बाथरूम बाहर सहन में बना हुआ था। जब मैं बाथरूम के करीब पहुंचा तो मुझे हल्की सी सरगोशियों की आवाजें आ रही थीं। करीब जाकर सुनने लगा तो वो मेरी बहन की आवाज थी जो किसी से कह रही थी, जल्दी करो वरना कोई आ जाएगा। एक लड़का बोल रहा था, रात के 3 बज रहे हैं, उस वक्त कौन आएगा? तुम परेशान न हो। मैंने बाथरूम का कोई सुराख ढूंढना शुरू किया ताकि अंदर देख सकूं। जब मैं रोशनदान से अंदर झांका तो वो दोनों एक दूसरे के करीब थे। वो लड़का हमारे ही मोहल्ले का था जो मेरी बहन के करीब बैठा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं परेशान हो गया कि क्या करूं। फिर मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के दरवाजे पर आया और आहिस्ता से बोला, कांजिया मुझे पता है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है। मुझे ये भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि आहिस्ता से दरवाजा खोल दो। घर में कोई शोर सुनकर जाग न जाए। अंदर से मेरी बड़ी बहन की आवाज आई, भाई आप गलत फहमी में हो। मैं वॉशरूम में हूं। अब क्यों आए हो? जाओ। मैंने कहा, नहीं मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मैंने देख लिया है। ये तो तुम ही हो ना। वो लड़का तुम्हारे साथ बैठा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि दरवाजा खोल लो वरना मैं अम्मी और अबू को उठाकर आ जाऊंगा। कांजिया ने कहा, अच्छा भाई, अब किसी को उठाने की जरूरत नहीं। मैं दरवाजा खोल रही हूं। आहिस्ता से कांजिया ने दरवाजा खोला। वो लड़का तैमूर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार तैमूर, अगर तुम यहां से हिले भी तो वहीं रुक जाओ। मेरी बहन भी वहीं खड़ी थी। मैंने बहन पर झूठा मोटा गुस्सा किया। मुझे पहले से ही इस पर शक था कि शायद वो इस तरह के कामों में मुलव्वस है, लेकिन आज मैंने इसे हाथों हाथ पकड़ लिया था। इसके पास बचने का कोई चारा नहीं था। मैंने पूछा, ये कब से चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? फिर मैंने अपनी बहन से कहा, तुम तो बड़ी कहती थी कि मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ इसलिए दूसरी शादी नहीं कर सकती। ये काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। मेरी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। मेरी इसमें कोई गलती नहीं। मुझे माफ कर दो और यहाँ से चले जाओ। और मैंने कहा, नहीं, आज तुम हाथ आई हो। मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, यूसुफ तुम क्या चाहते हो? खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। अगर उम्मी अबू को पता चल गया कि मैं तैमूर के साथ थी तो वो मुझे जान से मार देंगे। मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो। मेरा पर्दा रख लो। और मैंने कहा, अच्छा तुम इस तैमूर को भगाओ। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। तैमूर पहले ही बहुत डरा हुआ था। वो ये सुनते ही भाग गया। मैंने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा वरना मैं उम्मी अबू को उठाकर ला जाऊंगा। मेरी बड़ी बहन कहने लगी, यूसुफ शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता। इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है। फिर मैंने इसे हाथ से पकड़ा और उसने कहा, अच्छा रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मैंने कहा, एक हाथ तो पकड़ लो फिर बात बताती रहूं। इसने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है। मैंने कहा,
اچھا بتاؤ جلدی، اس نے کہا۔ ابھی نہیں، میں آپ کو کل بتاؤں گی۔ میں نے بہت اصرار کیا، اس کے ہاتھ بھی پکڑے مگر وہ نہ مانی۔ آخر کار میں واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ مجھے کافی دیر تک نیند نہیں آئی۔ میں جاگتا رہا اور اپنی بڑی بہن کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ کب سے تیمور کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور کس کس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جس چیز سے میں ڈرتا تھا وہی کام میرے گھر میں ہو رہا تھا۔